हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट कंप्यूटर का। आज हम लोग एमएस एक्सेल चैप्टर चालू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में एमएस वर्ड खत्म हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। एमएस ऑफिस क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिर एमएस वर्ड क्या होता है, पूरा अच्छे तरीके से डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया गया है। आज हम लोग एमएस एक्सेल चालू कर रहे हैं। आज इसके फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। फिर अगले वीडियो में एमएस एक्सेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को जिक्र किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, जो भी चैनल पर नए हैं, देखिए आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। इतना मेहनत ये मान करके चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई नहीं करने वाला है। इतना सिस्टमेटिक ढंग से ये जो नोट्स दिए जाएंगे, आप जब एग्जाम या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आप वैल्यू समझोगे। इसीलिए आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पे यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों जरूर करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले साथ में। और साथियों, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहां एक नंबर है, 50 रुपए में पूरे कंप्यूटर की पीडीएफ आपको मिल रही है। तो उस पर पेमेंट करके उसी दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप है, आप सेंड करके पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे और आपको पीडीएफ वीडियो जैसे यहाँ खत्म होती है तुरंत वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। और उसके बाद साथियों 2 अक्टूबर से कंप्यूटर की प्रैक्टिस बैच चालू होने वाली है। तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ कंप्यूटर की थ्योरी खत्म होने के बाद वो 49 रुपए में पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो यूट्यूब पर नहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसका केवल और केवल टारगेटेड बैच है, 1 महीने के अंदर 4000 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग उस बैच में भी जुड़िए। उसका भी लिंक जो है व्हाट्सएप टेलीग्राम पर दे दिया गया और जल्द से जल्द यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कम्युनिटी बॉक्स में उसका भी दे दिया जाएगा आपको। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं हम लोग एमएस एक्सेल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है एमएस एक्सेल होता क्या है। तो एमएस एक्सेल जो होता है, देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट किसे बोल जाते हैं, स्प्रेडशीट उन्हें बोला जाता है जिसमें रो होते हैं, कॉलम होते हैं और सेल्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्प्रेडशीट बोला जाता है। स्प्रेडशीट का मतलब यही है, मान लीजिए एक पेज है आपका, एक पेज है, उस पर लाइनिंग बनी होती है। जैसे बचपन में आप लोग गिनती लिखते थे तो देखिए क्या होता था, ऐसे पेज होता था, ये होता था गिनती लिखने वाली, बचपन में आपको पेज आते थे। देखिए ये आ गया, पेजिंग होती थी, पेजिंग होती थी, ठीक है। उसको 1 बोला जाता था, लिखते थे 2, लिखते थे 3, ऐसे लिखते जाते थे आप लोग। तो यही क्या आपकी स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट में क्या होता है, रो होते हैं, देखिए कॉलम होते हैं और रो होते हैं, और क्या होता है, सेल्स होता है। तो रो और कॉलम आपस में जहां मिलते हैं एक जगह, एक छोटे पॉइंट पर, उसी को क्या बोला जाता है, एक छोटे पॉइंट को सेल बोला जाता है। अभी आगे आपको और समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप दिमाग में अपने बैठा के लीजिए, एमएस एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। और स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट कुछ नहीं होता है, वही बचपन में जो गिनती लिखते थे वही गिनती वाली एक पेज है स्प्रेडशीट, जिसमें क्या है, रो है, कॉलम है और सेल्स है। क्या होते हैं, 3 होते हैं, रो होते हैं, कॉलम होते हैं और सेल्स होते हैं, ठीक है। बता ही देंगे, अच्छे से समझ लेंगे शायद आप, ठीक। देखिए अब इसके बाद होता क्या है, इसका यूज क्या होता है। भाई स्प्रेडशीट है लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, उसमें गिनती लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या यूज करते हैं, उसका नाम दे दिया गया एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम। वो एक स्प्रेडशीट बोली जाती है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। उसका यूज क्या होता है, तो देखिए उसका यूज होता है, यूज टू रिकॉर्ड एंड एनालिसिस न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। किस लिए, न्यूमेरिकल डेटा के रिकॉर्ड के लिए, रखने के लिए और एनालिसिस करने के लिए जिस चीज का यूज होता है उसी को स्प्रेडशीट बोला जाता है या एमएस एक्सेल बोला जाता है। तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, एमएस एक्सेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को रिकॉर्ड उसका रख सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। एमएस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट से रिलेटेड प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम और सेल्स होते हैं। आपको हमने प्रैक्टिकल भी समझा दिया, बचपन में जो पहाड़ा वाली गिनती वाली चीजें आती थी ऐसे बना होता था, यही आपके क्या होगा, स्प्रेडशीट। इसी पूरे को देखिए, पूरे को स्प्रेडशीट बोला जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्प्रेडशीट है, इसमें ये रो है, ये रो बने हुए हैं और ये कॉलम बने हुए हैं और एक सेल्स बोला जाता है। अब कोई पूछे थे एक स्प्रेडशीट में कितने रो कॉलम होते हैं, तो भाई बहुत से कॉलम बने होते हैं। तो वो चीज
ये पूरे जो एक पेज हो गया, इसी को एक पेज को स्प्रेडशीट बोला जाता है। अभी आगे और आप डिटेल समझेंगे, एक छोटे छोटे पॉइंट से हम आपको समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया, देखिए एमएस एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसका यूज क्या होता है, यूज टू रिकॉर्ड एंड एनालिसिस न्यूमेरिकल डेटा। इसके बाद देखिए क्या होता है, अल्फाबेटिकल लेटर रिप्रेजेंट। तो अल्फाबेटिकल लेटर जो होते हैं कॉलम बोला जाता है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेटिकल लेटर से, और रो को किन से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर से, ठीक है। जैसे ये है, देखिए आपकी स्प्रेडशीट आ गई है, ये स्प्रेडशीट हो गई, ठीक है। अब इसमें हम अलग अलग कलर से दर्शाते हैं। देखिए स्प्रेडशीट किससे दर्शाया गया, पूरे स्प्रेडशीट को एक ग्रीन कलर से। अब हम रेड कलर से दर्शा देते हैं आपके कॉलम पे, रेड कलर से हो गया कॉलम आपका, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम कलर चेंज करके आपको दर्शा देते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। अब ब्लू कलर से हम देखिए रो को दर्शा रहे हैं, ठीक, रो दर्शा दिए। अब यही है, देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा गया ये पॉइंट में, अल्फाबेटिकल लेटर रिप्रेजेंट। तो अल्फाबेटिकल लेटर कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, एक्स होता है, वाई होते हैं, जेड होते हैं, ये सब अल्फाबेटिकल लेटर है, ए से जेड तक। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को। तो कॉलम को रिप्रेजेंट के लिए कौन से लेटर का यूज किया जाएंगे, अल्फाबेटिकल लेटर। अल्फाबेटिकल लेटर कॉलम को हमने देखिए दर्शाया था रेड से, इसलिए इसके लेटर को किससे दर्शाएंगे हम, रेड से दर्शाते रहे। देखिए एक्स हो गया, और वाई हो गया, और जेड हो गया, टी हो गया, ठीक है। तो देखिए ये किससे दर्शा गया है, कॉलम को किससे दर्शा दिया गया, अल्फाबेटिकल लेटर से। हम नंबर्स के द्वारा किसको दर्शाएंगे, रो को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, नंबर्स के द्वारा। तो रो का हम कलर कौन सा यूज किए थे, ब्लू। देखिए ब्लू आपको यूज कर लेते हैं, इसको देखो, एक हो गया, दो हो गए, ऐसा आगे बने हो तो तीन हो जाते हैं। तो ये चीज नंबर को, पंक्ति को दर्शाने के लिए नंबर्स का यूज, और कॉलम को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए हम बहुत ही स्लो तरीके से आपको इसमें समझा रहे हैं। तो थोड़ा सा समय भले लगेगा, लेकिन आपको कम से कम समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सब चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं इजीली लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए लिखा गया है, द पॉइंट वेयर ए कॉलम एंड रो मीट, उसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। तो हमने पहले ही बोले हैं, आपको बताए हैं कि देखिए रो और कॉलम जहां मिलते हैं, एक छोटा सा खाना जो बनता है उसे सेल बोला जाता है। अभी हम आपके पेपर के द्वारा समझाते हुए। फिर अगला एक पॉइंट यहाँ लिखा गया है, देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल इज क्या बोला जाता है, उसको भी बोला जाता है सेल बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस लैंग्वेज का खेल है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखिए हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर समझाते हैं एक इस पॉइंट को। देखिए द पॉइंट वेयर ए कॉलम एंड रो मीट, उसे क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और देखिए इसको भी समझाते थे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल इज क्या बोला जाता है, उसे सेल बोला जाता है। अब आपको ध्यान से समझिएगा, देखिए ये हम क्या इसको बना रहे हैं, एक स्प्रेडशीट बना रहे हैं। ये पूरा क्या बोला जाता है, स्प्रेडशीट बोला जाता है। अब देखिए इसमें हम कलर चेंज करते रहे थोड़ा सा, तो आपका और समझ। अब देखिए हम ये बना रहे हैं कॉलम को, एक पॉइंट समझा देते हैं, कॉलम बन गया आपका। इसके बाद हम बना देते हैं रो को, एक रो हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, ये तीन रो हो गए, चार, ठीक। तो देखिए हमने अब इसी में सब चीजों को आपको बता देते हैं। इसमें हम कलर ले लेते हैं येलो। देखिए तो कॉलम हो गए और रो हो गए। कॉलम को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, अल्फाबेटिकल लेटर के द्वारा, यहाँ हमने बताया गया है। नंबर्स के द्वारा रो को दर्शाया जाएगा। इतना पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। तो स्प्रेडशीट ये पूरे पेज को बोले जाएंगे, उसके अंदर रो और कॉलम। अब देखिए रो और कॉलम, एक रो और कॉलम जहां पर मिलते हैं, जैसे एक रो और कॉलम यहाँ देखिए मिल रहे हैं, ठीक है। रो और कॉलम यहाँ पर मिल रहे हैं ना आपस में। तो रो और कॉलम मीट जहां पर मिलते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। इसी को छोटे ही पॉइंट को सेल बोला जाएगा, ठीक है। जहां पर रो और कॉलम आपस में मिलते हैं, एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, उन्हीं को सेल बोला जाता है। तो देखिए इस पॉइंट को क्या बोल दिया गया, सेल बोल दिया गया। ये समझ में आ गया। कहां पर द पॉइंट वेयर कॉलम और एंड रो मीट क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, ठीक। उसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकता है आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल इज क्या बोला जाएगा, सेल बोला जाएगा। तो आप बताइए इतना बड़ा स्प्रेडशीट है, देखिए कई ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बने, एक यहाँ बोला, एक यहाँ बना, एक बना यहाँ बना, एक यहाँ बना।
तो आप सोचिए ऐसे छोटे छोटे जब कई सेल बने हुए हैं, कई ब्लॉक छोटे छोटे बने हुए हैं, तो एक स्प्रेडशीट में कितने कई सेल बन सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कई सेल बन सकते हैं। तो सबसे यूनिट कौन सी छोटी होगी, उसकी एक सेल ही तो होगी। तो यही पूछा गया यहाँ पर, स्मॉलेस्ट यूनिट आप किसी भी वर्कशीट का, ये वर्कशीट ही बोल दीजिए या स्प्रेडशीट बोल दीजिए, कोई भी बोल सकते हैं नाम। तो ये स्प्रेडशीट या वर्कशीट का एक छोटा सा जो ब्लॉक होगा उसे क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। उसी सेल को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब शायद आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए ये वर्कबुक क्या बोला, देखिए वर्कशीट जैसे स्प्रेडशीट या वर्कशीट एक पेज को बोला जाता है, एक पेज होता है। ठीक है, लेकिन वर्कबुक सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कोई भी बुक बनती है तो किससे बनती है, कई पेज के द्वारा इकट्ठा करके उनको ऐड करके आपस में एक बुक बनती है। तो वही चीज वर्कबुक है। वर्कबुक में क्या आ जाएगा, वहां पेज बोला जाता है, यहाँ क्या वर्कशीट बोला जाएगा। कई वर्कशीट को जोड़ करके क्या बनता है, वर्कबुक बनता है, या कई स्प्रेडशीट को जोड़ करके उसी वर्कशीट या स्प्रेडशीट उसी का एक ही नाम है, जिनको मिलाकर के क्या बनता है, एक वर्कबुक बनता है। ठीक, आगे है देखिए, एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड, एक्सेल फाइल्स को क्या बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है। मतलब एक फाइल जब बन गई तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सेल फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। वही भाई एक्सेल फाइल बोल दीजिए या वर्कबुक बोल दीजिए, सेम नेम है, क्योंकि फाइल जुड़ गया है। अगर एक्सेल रहता तो उसका एक वर्कशीट की बात हो रही है, जब फाइल की बात हो गई तो मतलब बुक की बात हो गई है। अब देखिए, क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, कैसे आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं एक वर्कशीट को। यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्कबुक, आप कोई न्यू वर्कबुक बनाना चाहते हैं, उसमें कई वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं, तो वर्कबुक बनाने के लिए आपको Ctrl+N को दबाना होगा। ठीक है, जिससे एक क्रिएट न्यू वर्कशीट हो जाएगी आपकी। आगे देखिए, क्रिएट ए न्यू वर्कशीट, वर्कबुक क्रिएट करने के लिए देखिए Ctrl+N हो जाएगा। ठीक, अब क्रिएट ए न्यू वर्कशीट के लिए Shift+F11 दबा देंगे, तब वर्कशीट होगी। तो ध्यान, आप थोड़ा थोड़ा वर्ड का फर्क है, तो आप ध्यान देखिए, वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N और वर्कशीट क्रिएट करने के लिए Shift+F11। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट हो सकती है, आप ये आप समझिएगा। ठीक है, तो वर्कबुक मतलब आप बुक का मतलब, तो आप बुक अगर आगे लग गया तो आप समझ सकते हैं कि कई पेज हो जाएंगे। उसके आगे अगर वर्कबुक की बात हो रही है तो इसका मतलब एक वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट होंगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए है चेक फार्मूला एंड सेल रेंज, किसके द्वारा चेक फार्मूला एंड सेल रेंज का यूज कर सकते हैं, किसके द्वारा चेक कर सकते हैं, फार्मूला को और सेल रेंज को F2 के द्वारा कर सकते हैं, फंक्शन की F2 के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चेक फार्मूला या सेल रेंज किसके द्वारा कर सकते हैं, F2 के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा पॉइंट लिखा गया, ये भी पूछा जाता है। एंड एरे आर कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ए शीट या वर्कशीट बोला जाता है। वो शीट या वर्कशीट किसे बोला जाता है, कई सेल मिल करके ही तो एक शीट या वर्कशीट बनाते हैं। जैसे देखिए, यही तो वर्कशीट है या शीट है, इसी को स्प्रेडशीट बोल देते हैं। अब इसमें कई रो हो गए, कॉलम हो गए, बन गए, ये आपका एक सेल बन गया, एक सेल बन गया, एक सेल बन गया। अब ये कई सेल बन करके ही तो आपकी एक शीट का निर्माण कर रहे हैं। ये आपके एक शीट का निर्माण क्या कर रहे हैं, कई सेल मिल के ही तो कर रहे हैं। तो यही चीज लिखा गया है, शीट या वर्कशीट या स्प्रेडशीट किसी को बोल सकते हैं इस पूरे को। तो कई सेल आपस में देखिए जोड़ करके ये चीज बना रहे थे, यही यहाँ पर लिखा गया। ठीक, आगे देखिए एक्सेल की जर्नी, कैसे कैसे एक्सेल आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा गया, जब एग्जाम में नाम न दिया हो तो आंसर ओल्ड वर्जन के अनुसार देंगे। ठीक है, ओल्ड वर्जन कौन सा है, 2003 वर्जन ओल्ड वर्जन है। न्यू वर्जन कौन से है, 2007 के बाद से न्यू वर्जन है, और सबसे लेटेस्ट जिनमें से 2019 का वर्जन है। ठीक है, तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक वर्कशीट यहाँ पर बना करके दिखाई गई है। हम इसमें सिंपल सा आपको चीजें दिखा देते हैं कि जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप में या अपने मोबाइल फोन में आप एक्सेल में जाएंगे, आप एक्सेल शीट खोलेंगे तो आपको कैसे क्या चीजें दिखती है। ठीक है, तो आप इस फिगर से समझ लीजिए। आइए हम लोग समझते हैं, इसको ऊपर थोड़ा कर लो। हाँ, देखिए सबसे पहले देखिए, आपका जब वर्कशीट आप खोलेंगे या एक्सेल में, MS एक्सेल में जाएंगे, MS एक्सेल में यही फिगर आपको ऐसे दिखेगा। तो ये फिगर जब दिखेगा आपका, तो
जो पिछला एमएस वर्ड में है सेम टू सेम यही चीजें हैं इसमें भी। बस उसमें एमएस वर्ड में क्या होता था, आपके रो और कॉलम में डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेल में क्या होता है, रो और कॉलम, क्योंकि यहाँ हमें भाई एनालिसिस करना होता है न्यूमेरिकल डेटा का, तो इसीलिए यहाँ पर बाकी ऊपर की सभी चीजें जस्ट एकदम सेम टू सेम है, बस हल्का हल्का कुछ चीजें डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले जूम वाला ऑप्शन देखिए, सबसे नीचे कॉर्नर में था, उसमें भी एमएस वर्ड में भी जूम ही नीचे ही था। ठीक है, स्टेटस बार सबसे नीचे वाले को बोला जाता है, स्टेटस बार सबके नीचे वाले को बोला जाता है। ठीक है, स्टेटस बार सबसे नीचे जो पक्ति होती है हॉरिजॉन्टल, उसे बोला जाता है। अब इसके बाद स्टेटस बार के जस्ट ऊपर देखिए एक पट्टी है जिसमें ऐसे ऐसे डैश लगाया गया है। ठीक है, उससे क्या बोला जाता है, सीट टैब। तो पूछा जाता है सीट टैब कहाँ पर होता है, स्टेटस बार के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, और स्टेटस और सीट बार के जस्ट ऊपर कौन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ पर होता है, सीट टैब के जस्ट ऊपर होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार देखिए ये ऊपर दिखा रहा है आपका। और सबसे पहले देखिए टाइटल बार सबसे ऊपर हो गया आपके एक्सेल सीट में। ठीक है, और उसके बाद एक सेकंड देखिए सबसे ऊपर टाइटल बार हो गया, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया टाइटल बार, ये हो गया सबसे ऊपर। उसके जस्ट नीचे कौन सा बार हो जाएगा, मीनू बार हो जाएगा। देखिए मीनू बार यहाँ पर दिखाया गया, ये वाला पॉइंट मीनू बार दिखाया गया। मीनू बार के जस्ट नीचे कौन सा रहेगा बार, देखिए रिबन बार हो गया नीचे वाला, ये रिबन बार देखिए तीर के द्वारा दर्शाया गया ये वाला, तो रिबन बार हो गया। उसी रिबन बार में देखिए क्या होता है, फार्मूला बार होता है आपका। यहाँ देखिए फार्मूला बार है, तो फार्मूला बार कहाँ पर होता है, रिबन में होता है, रिबन टैब होता है, वहां पर फार्मूला बार आपका दिया रहता है। ठीक है, फिर ऑफिस बटन कहाँ पर होता है, टाइटल बार में देखिए ऊपर। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर होता है, ये भी टाइटल बार में होता है। बाकी जूम वाला बार कहाँ पर होता है, जूम के लिए स्टेटस बार में होता है। सीट टैब स्टेटस बार के जस्ट ऊपर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन होता है। बाकी लेआउट सिलेक्टर के लिए भी कहाँ पर होता है, जूम में ही होता है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी सीट टैब में क्या होता है कि कितनी सीट है, कितना पेज है आपका, ये सब चीजें सीट टैब में आपकी दिखती है। ठीक है, और बाकी देखिए ये आपका बांटा गया है यहाँ पर, ये पूरा खुल गया था आपका एमएस एक्सेल, जिसमें आप देखिए इतना आपकी क्या खुल गई, एक सीट खुल गई है, या वर्क सीट खुल गई है, या स्प्रेड सीट खुल गई है। तो उसमें देखिए हमने इसीलिए दर्शाया गया है, ABCD किसको दर्शाया गया है, कॉलम को दर्शाया गया है, 1 2 3 4 पंक्ति को दर्शाया गया है। बाकी कॉलम और पंक्ति जहां पर मिले हैं एक दूसरे से, देखिए उन्हें क्या बोला गया है, यहाँ पर सेल बोला गया है। एक छोटे खाने को कई सेल मिलाने के बाद ही एक स्प्रेड शीट या वर्क शीट या सीट नॉर्मल बोल सकते हैं बनती है। ठीक है, ये पूरा फंक्शन था, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने बेस्ट कोशिश की है ऑफलाइन मीडियम से आपको समझाने की, बाकी आपको कोई नहीं समझा सकता इतना इसी लैंग्वेज में, आसानी लैंग्वेज में। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आपका चालू हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन चालू होगा। बाकी अगले वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन, एक वीडियो और आएगा एमएस एक्सेल का, खत्म हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये करेक्ट सेल एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट अल्फाबेट एंड देन न्यूमेरिकल। पूछा जाता है ना कि एक मान लीजिए सेल एड्रेस क्या होगा, कोई भी सेल का, जैसे एक स्प्रेडशीट है, ये एक सीट है, तो पूछ लिया गया, मान लीजिए नंबरिंग हुई है इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से हुई है। ये बहुत ज्यादा थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए थोड़ा आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए। ठीक, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये है। कोई पूछ लिया इसका एड्रेस बताइए, सेल नंबर 2 का सेल का एड्रेस आप लिखिए। कैसे लिखा जाता होता है ना कि एक अरेंजमेंट होता है कि पहले आप कॉलम को लिखेंगे कि ये रो को लिखेंगे, किसको पहले लिखेंगे, जिससे आपको डिनोट हो, आदमी अननोन आदमी समझ जाए कि हाँ इसका मतलब ये पंक्ति है, ये कॉलम है, इस पंक्ति के कॉलम, इस कॉलम के इस पंक्ति में देखना है, हमारा जो उसमें सेल का एड्रेस लिखा गया वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया। करेक्ट सेल एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, तो जैसे नंबरिंग हुई है आपकी, ये है, ये कॉलम का दर्शाते हैं ABC, इसको 1 2 नंबरिंग से दर्शाते हैं पंक्ति को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें 1 2 यहाँ वाले सेल को दर्शाता है, यहाँ वाले सेल को लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस पंक्ति के उस कॉलम का नाम लिखेंगे कि जिस भी कॉलम में वो रहेगा, A में है तो ABC, जिस भी कॉलम में रहेगा सबसे पहले कॉलम का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे,
देन वो नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट अल्फाबेट लिखा जाता है, उसके बाद जो नंबर होता है वो लिखा जाता है। इसका मतलब पहले कॉलम लिखा जाएगा फिर वक्त लिखा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे है कलेक्शन या ग्रिड। कलेक्शन को ग्रिड बोला जाता है। कलेक्शन या ग्रिड ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड क्या, वर्कशीट बोला जाता है। उसी को आपको बता चुके हैं। कई भी सेल या कॉलम या रो मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या बोला जाता है, वर्क बुक बोला जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया जाता है। बेसिक फाइल ऑफ एमएस एक्सेल क्या बोला जाता है, वही आपको बोले एमएस एक्सेल फाइल इज आल्सो नोन एज वर्क बुक। एमएस एक्सेल फाइल को क्या बोला जाएगा, वर्क बोला जाएगा। तो वही सेम चीजें बताएं। इन ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल 2003 एंड प्रायर, मतलब पहले के वर्जन 2003 या उससे पहले, द लास्ट कॉलम वाज, ठीक है, द लास्ट कॉलम वाज इज 4 विच इज 256 कॉलम, ठीक है। जिसमें ओल्ड वर्जन जो पहले आते थे एमएस एक्सेल के 2003 के पहले, तो सबसे लास्ट कॉलम के क्या नाम होता था, सबसे लास्ट कॉलम क्या होता था, I4 होता था। यही रोमन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो I5 हो गया, ठीक है, इसका मतलब 4 हो गया। विच इज 256 कॉलम, इसका जो नाम होता है उसका नाम कितना होता है अपने लैंग्वेज में, समझने की लैंग्वेज में, इसका मतलब उसमें 256 कॉलम है। मतलब आप समझ सकते हैं इस तरीके से अगर लिखा गया कहीं पर, तो पहले के वर्जन में इसका मतलब उस वर्कशीट में कितने कॉलम बने हुए हैं, ऐसे ऐसे 256 कॉलम बने हुए, ठीक है। आगे देखिए इन मॉडर्न वर्जन, देखिए इन मॉडर्न वर्जन ऑफ एक्सेल 2007 या अब 2007 के से अब जो भी है, दिस इज द लास्ट कॉलम क्या हो गया, XFD हो गया। इसका मतलब कितने कॉलम, 16,384 कॉलम। आप देख सकते हैं कितने अपडेशन आ गया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मतलब ओल्डर वर्जन अगर देगा तो उसमें कितना कॉलम मैक्सिमम, अगर I4 लिखा हुआ है या 4 इस तरीके से दर्शाया गया है तो उसका मतलब 256 कॉलम होता था, ठीक है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में XFD लास्ट कॉलम हो जाएगा, जिसका मतलब 16,384 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद आगे है, देखिए नेम बॉक्स ऑफ एमएस एक्सेल डिस्प्ले एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। मतलब आप नेम जो भी डिस्प्ले पे आपको एड्रेस जो भी दिखेगा, जिस भी सेल में आप एक्टिव सेल किसे बोला जाता है, देखिए ये है आपके कई सेल बने हुए हैं, मान लीजिए ये सबसे छोटे छोटे सेल बने हुए, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ठीक है। तो अगर देखिए प्रेजेंट टाइम में आप डेटा इस सेल में भर रहे हैं, तो जो एमएस एक्सेल में डिस्प्ले पे आपको दिखेगा इसी सेल का एड्रेस दिखेगा। तो इसी सेल को क्या बोला जाता है, एक्टिव सेल बोला जाता है। मतलब आप जिस सेल में प्रेजेंट टाइम पे काम कर रहे हैं वही सेल को एक्टिव सेल बोला जाता है, और इसी सेल का एड्रेस क्या होगा आपको डिस्प्ले पे विजिबल होगा, ठीक है। अब आगे है, देखिए रोज डज ऑन एमएस एक्सेल 2003 वर्कशीट कंटेन, मतलब 2003 वाले वर्कशीट में जो कितने रो होते थे, देखिए 65,536 होते थे, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम वाले में देखिए 104,857 रो हो जाएंगे एमएस एक्सेल वर्कशीट में, ठीक है। तो रो भी हो गया और ऊपर कॉलम भी हमने बता दिया गया यहाँ पर कि पहले वाले में कितना कॉलम होता था और देखिए रो कितना होता था। आप यहाँ से देख सकते हैं 2003 में कितने रो कॉलम और 2003 के बाद मतलब 2007 के बाद कितने रो कॉलम होते थे, ठीक है। अब आगे देखिए इन एक्सेल शीट ए फार्मूला शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल साइन, ठीक है। कोई भी फार्मूला को आपको लिखने के लिए या स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस इक्वल दबाएंगे एमएस एक्सेल में, उसके बाद ही कुछ फार्मूला स्टार्ट करेंगे आप लोग लिखना, ठीक है। एमएस एक्सेल का हो गया। फिर अगला है एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल फाइल। जैसे एक्सटेंशन फाइल आप लोग जानते हैं, एक्सटेंशन नेम होता है, लास्ट में लिखा जाता है। तो एमएस एक्सेल का क्या है, .xls है, ठीक है, .xls। बाकी एमएस वर्ड का बताया गया है हम लोग पिछले वीडियो में। आगे देखिए व्हाट इज द वर्कशीट व्हिच इज करेंटली इन यूज्ड कॉलम, ठीक है। जिस अब सिंपल सी बात है, एक्टिव सेल किसे बोला जाता है, जिस सेल में आप काम कर रहे हैं तो उसे एक्टिव सेल बोला जाता है। अब वो एक्टिव सेल जो है जिस सीट में होगी उसे क्या बोला जाता है, एक्टिव वर्क सीट बोली जाती है। तो वही चीजें लिखा गया है। इट व्हाट इज द वर्कशीट व्हिच इज करेंटली इन यूज्ड कॉलम, तो मतलब करेंटली आप जिस वर्कशीट में काम कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है,
एक्टिव वर्कशीट बोला जाता है, और जिस सेल में उस वर्कशीट के एक्टिव वर्कशीट के जिस सेल में काम कर रहे हैं आप उसको एक्टिव सेल बोला जाएगा। ये चीज है। इसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस पेज आप अगर दबाएंगे, कंट्रोल प्लस पेज आप दबाएंगे तो शॉर्टकट की टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट, इट मींस 2 से 1 आने के लिए यूज करते हैं। जैसे होता है ना कंट्रोल प्लस आप दबा देंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप वाली बटन जब दबा देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कई एमएस एक्सेल की फाइल बन गई है तो आप यहां से पहले पे जंप करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज कर सकते हैं, या 1 से 3 पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज कर सकते हैं। देखिए अब अगला है हाउ मेनी सीट डज एन एक्सेल विंडो डिस्प्ले ऑन बाय डिफॉल्ट। मतलब एक वर्कबुक आप जब खोलेंगे तो उसमें कितने वर्कशीट डिस्प्ले होंगी, नॉर्मली 3 तो होती ही होती है, ठीक है। मैक्सिमम कितने आप कर सकते हैं एज अपने मेमोरी के अनुसार, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने पेज आप एक एमएस एक्सेल बुक में एक या वर्कबुक में, देखिए हम बुक की बात कर रहे हैं, एक वर्कबुक में या एक एक्सेल शीट में पूरे मतलब कितने आप पेज ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो 3 था, बाकी आपकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। आपके मेमोरी के अनुसार आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, ठीक है उसमें। तो यही चीज है, हाउ मेनी सीट डज एन एक्सेल विंडो डिस्प्ले, कितना कर सकते हैं। तो कंपोनेंट डिस्प्ले कंटेंट ऑन एक्टिव सेल, ठीक है। एक्टिव सेल का जो भी कंटेंट है वो कहां पर डिस्प्ले होगा, वो फार्मूला बार में आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो फार्मूला बार कहां पर होता है, देखिए ये रिबन में होता है। यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला बार आपको दिखाया हुआ है। फार्मूला बार में कहां पर दिखेगा, उसका एड्रेस दिखेगा एक्टिव सेल में। ये कहां पर होता है, रिबन में यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो ये रही देखिए आज की थ्योरी की क्लास पूरी। कुछ क्वेश्चन आज करा दिया गया, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आप लोग एक बार अच्छे से देख के समझ लेंगे और इसके बाद कोशिश करेंगे एक बार ये फिगर को आप अगर बड़े में बना सकते हैं तो एक पेज ऐड करके फोटोकॉपी की तो आप बना लीजिएगा, थोड़ा और बारीकी से समझ लेंगे, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे बाद में एक बार लैपटॉप से या कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से उसका फोटो लेकर के वहां से भी बाद में समझाने की कोशिश करेंगे। सिलेबस कवर करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ पढ़ाना है, इसलिए हम पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको ऐड करके आपको पढ़ा देगा, ठीक है। साथियों ये रही आज की एमएस एक्सेल का पूरा थ्योरी पोर्शन। अगले वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन खत्म कर देंगे। अब कंप्यूटर का एक केवल चैप्टर एमएस पावर पॉइंट बच रहा है और आपका कुछ फुल फॉर्म बच रहे हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो करवाना है, और एक शॉर्टकट